नमस्कार दोस्तों, 16 दिसंबर 2012 रात 8:30 पर दिल्ली के एक इलाके साकेत से एक लड़की और उसके कुछ दोस्त रात को फिल्म देखकर वापस घर लौट रहे थे। फिर उन्होंने रात के 9 बजे मुनिरका बस स्टैंड से बस पकड़ी। यह बस एक प्राइवेट चार्ट बस थी, इसलिए यह कहां से कहां जा रही थी इसकी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अभी तक पता नहीं है। इन लोगों के बस में सवार होने के लगभग 5 से 10 मिनट बाद ही कुछ ऐसी घटना होती है जो कि पूरे देश को हिलाकर रख देती है। यह घटना कौन सी थी, इसके पीछे कौन लोग थे, आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। सोलह दिसंबर 2012 जिस बस की मैं बात कर रहा हूँ, यह बस एक प्राइवेट चार्ट बस थी, इसलिए यह कहां से कहां जा रही थी इसकी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अभी तक पता नहीं है। इस बस पर स्कूल बस लिखा हुआ था और इसे एक काले पर्दे से ढक दिया गया था। तभी निर्भया, जो कि 23 वर्षीय लड़की है और वह एक पैरामेडिकल स्टूडेंट है। निर्भया का मतलब है निडर या बेखौफ। उस रात निर्भया के साथ 28 साल के अविनाश पांडे भी मौजूद थे, जो कि उसके एक दोस्त थे। उन्होंने 9 बजे के आसपास फिल्म देखकर बस पकड़ी। बस के ड्राइवर का नाम राम सिंह, उम्र 33 साल, इसके भाई मुकेश सिंह, उम्र 26 साल, पवन गुप्ता 19 साल, विनय शर्मा 20 साल, अक्षय कुमार सिंह 28 साल और एक नाबालिग जो कि 17 साल का था। कुल मिलाकर यहाँ 6 आरोपी थे। जैसे ही निर्भया और अविनाश पांडे बस में सवार होते हैं, बस के ड्राइवर राम सिंह इसके दरवाजे को बंद कर देते हैं। बस को आगे बढ़ाया जाता है और इसे एक गलत रास्ते में लिया जाता है। इसके बाद ये 6 आरोपी गंदी गंदी बातें करते हैं और राम सिंह और मुकेश अविनाश पांडे को पीटना शुरू कर देते हैं। राम सिंह ने अविनाश पांडे को बुरी तरह लोहे की रॉड से मारा, जिससे उसकी हड्डियां टूट गई और आंतरिक चोटें भी आईं। उसकी इतनी बुरी हालत हो गई कि वह बेहोश हो गया और उसे बेहोश होने के बाद बस के फर्श पर लिटा दिया गया था। इसके बाद उस बस में निर्भया अकेली बचती है और निर्भया के साथ ये 6 आरोपी बारी बारी से बलात्कार करके उसे बुरी तरह पीटते हैं। इसके बाद ये 6 आरोपी कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिसे इस वीडियो में बता पाना मुश्किल है। यह जो मामला होता है यह 45 मिनट से 1 घंटे तक चलता है। यह पूरी तरह सुनसान रास्तों में होता है, जिससे इसकी खबर पुलिस को नहीं दी जा सकती थी। और इस बस पर केवल हमलावर मौजूद होते हैं, कोई भी और व्यक्ति इस बस पर मौजूद नहीं होता, जिससे इस हादसे को कोई नहीं जान पाता और पुलिस को भी इसकी खबर नहीं लगती। इसके बाद वो 6 आरोपियों ने अविनाश पांडे और निर्भया के पर्स और फोन भी लूट लिए, जिससे वे किसी को कॉल भी नहीं कर सकते थे। बस चलता जाता है और इन दोनों की लगभग हालत खराब हो जाती है। तब इन दोनों को महिपालपुर फ्लाईओवर के पास फेंक दिया जाता है, जब दोनों मरने की हालत में होते हैं। इसके बाद ये दोनों खून से लथपथ चीखने चिल्लाने की कोशिश करते हैं। बहुत देर तक चीखने चिल्लाने के बाद महिपालपुर फ्लाईओवर के पास एक बस ड्राइवर, जिसका नाम दिलीप था, उसी ने इन लोगों की मदद की। यहाँ दिलीप की बहुत बड़ी भूमिका बनती है। अगर दिलीप ना आया होता तो मामला कुछ और ही होता। इसके बाद दोनों को राम मनोहर हॉस्पिटल और सफदरजंग हॉस्पिटल भेजा गया। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और मुनिरका बस स्टैंड के आसपास लगे पूरे सीसीटीवी कैमरे चेक किए। सीसीटीवी कैमरे से पता चला कि बस को बार बार उसी रास्तों पर घुमाया जा रहा था और इससे बस का रूट और टाइमलाइन भी ट्रैक किया गया। सबसे पहले पुलिस ने राम सिंह और मुकेश सिंह को पकड़ा और इसके बाद धीरे धीरे सभी आरोपी पकड़े जाते हैं। इन लोगों ने निर्भया और अविनाश पांडे की इतनी बुरी हालत कर दी थी कि निर्भया के तो आंत भी बाहर आ गए थे और कई ऑपरेशन करने के बाद भी इसके खून निकले ही जा रहे थे। और हॉस्पिटल में रहने के बाद 29 दिसंबर 2012 को निर्भया की मौत हो जाती है। 17 दिसंबर 2012 को सभी आरोपी पकड़े जाते हैं और 18 दिसंबर 2012 को इनके खिलाफ चार्जशीट दर्ज कर जाती है, जिसमें बलात्कार अपहरण का आरोप इनमें लगाया जाता है। 2013 के अंत में कोर्ट ने इन लोगों को दोषी ठहराया और फांसी की सजा घोषित की। यह केस चलता रहता है और अंत 20 मार्च को इन लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती है, जिसमें राम सिंह, मुकेश सिंह, विनय शर्मा और पवन गुप्ता शामिल होते हैं। और एक नाबालिग को, जो कि 17 साल का था, उसे 3 साल की जेल और सुधार घर भेजा जाता है। पर निर्भया के बाद भी कुछ ऐसे केसेस चलते रहते हैं जो रुकने का नाम ही नहीं लेते, जैसे 13 कामदुनी कांड, 2014 बंदायू कांड, 2018 कठुआ रेप केस, 2023 मणिपुर केस और 2024 लेडी डॉक्टर केस। आखिरकार कब तक जनता इन सभी का शिकार होती रहेगी? सरकार इन सब चीजों को कब रोकेगी? हर एक साल एक नया केस।
और इन सभी के लिए सरकार ही नहीं बल्कि हम सभी भी जिम्मेदार हैं। कुछ जगह पर वातावरण और माहौल ही ऐसा बन जाता है कि इस तरीके की सोच पनप सकती है। कुछ जगहों पर बचपन से ही लड़के गाली देना शुरू कर देते हैं, जिससे इस तरीके की सोच पनप सकती है। दूसरे नंबर पर पोर्नोग्राफी या यौन शिक्षा, गुस्सा, अहंकार, पावर का दुरुपयोग या कानून का डर ना होना, इससे भी इस तरीके की सोच पनप सकती है। ये तो एक निर्भया केस है, और भी कई ऐसे केसेस हैं जो दिल दहला देने वाले हैं। धन्यवाद।